जय शिव शक्ति, जय महाकाल। आई हूँ आज आप सबके पास थोड़ी सी बातचीत करने और डिवाइन गाइडेंस देने के लिए, दिव्य शक्तियों का दिव्य संदेश देने के लिए। उसके लिए मैं आप लोगों का ऑरा भी क्लेंस कर रही हूँ, साफ़ कर रही हूँ, ताकि जो भी आपके आसपास नेगेटिविटी हो वो आपसे दूर हो जाए। आपका ऑरा, जिसको हिंदी में आभा मंडल कहते हैं, वो पूरी तरह से सकारात्मक हो जाए। आप खुश रहें, आपके जीवन में वो चीज़ें आप आकर्षित करें जो आप चाहते हैं। अगर हमारा आभा मंडल यानी कि ऑरा क्लेंस होता है तो वो चीज़ें आसानी से हमारे को अट्रैक्ट होती हैं। जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरी डिवाइन सोल फैमिली है, नीतीश डिवाइन सोल फैमिली है, उन सब का ये आभा मंडल क्लियर कर दीजिए, उनका सबका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग कर दीजिए। जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सब की नेगेटिविटी बहुत दूर कर दीजिए, उन सब की ऑरा को बहुत स्ट्रॉन्ग कर दीजिए, इतना स्ट्रॉन्ग कर दीजिए कि कुछ भी अनुचित उसमें प्रवेश ना कर पाए। थैंक यू शिव शक्ति, थैंक यू महाकाल। जय शिव शक्ति, जय महाकाल। ये आपका आभा मंडल जो है वो क्लेंस हो गया है और अब मैं आगे बढ़ती हूँ। डिवाइन गाइडेंस आपके लिए हमेशा लेके आती हूँ और आप लोग मेरे को कमेंट्स में लिखते भी हैं कि आपसे वो रेजोनेट होती है और आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। थैंक यू उसके लिए। और अब मैं जो भी मेरे को कमेंट करेंगे उसमें जिसका कमेंट बहुत अच्छा होगा मैं उनका नाम लिया करूँगी। आखिर आप मेरी फैमिली हो, ठीक है, और मैं ऊपर वाले का नाम लेके दिव्य शक्तियों का जो भी संदेश है वो आपके लिए पढ़ूंगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपना नाम 3 बार लीजिए। मैं भी आपके लिए कार्ड्स निकाल रही हूँ और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ मैं बहुत जल्दी जल्दी कार्ड्स निकालूंगी, तो मैंने जल्दी जल्दी कार्ड्स निकाल लिए हैं। बॉटम ऑफ द डेक, इनोसेंस, यानी कि कोई बहुत इनोसेंट पर्सन है जो दूसरों के साथ हमेशा भला करता रहता है लेकिन उसके साथ उतना अच्छा नहीं हो पाता। पर आप अपनी इनोसेंट बना के रखिए, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। डिवाइन की जो गाइडेंस है वो मेरे पास ये आई है कि कुछ लोग हैं जो परेशानियों में हैं, जो खुद से बहुत फाइटिंग कर रहे हैं, अंदर ही अंदर फाइट कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि मेरे ये दुख कब तक दूर होंगे। तो डिवाइन कह रहे हैं, डिवाइन गाइडेंस है कि आपके जो चक्रास हैं, स्पेशली जो आपका हार्ट चक्र है, वो कहीं ना कहीं पे ब्लॉक है। इसके लिए आपको उपाय दिया जा रहा है कि आप मॉर्निंग में मेडिटेशन कीजिए, प्रे कीजिए। प्रे में जब हम आंखें बंद करके पूरी तरह से ऊपर वाले से कनेक्ट होते हैं, वो हमारा मेडिटेशन ही होता है। मेडिटेशन के लिए आप लंबी सांस लीजिए और छोड़िए, उससे आपके अंदर जो भी आपके विचार होते हैं वो सारे शांत हो जाएंगे। फिर सांस लेने के साथ आप कोई मंत्र बोल के उसको छोड़ सकते हैं। जैसे मैं जो मेडिटेशन करती हूँ उसमें अपने कान और आँख इस तरह से बंद कर लेती हूँ, मतलब 2 इस तरह से उंगलियाँ और नीचे। फिर जब आँख और कान बंद हो जाते हैं, मैं सांस लेने के साथ ओम बोलती हूँ और सांस छोड़ने के साथ उसे बोलती रहती हूँ। देखिए, अगर आप ये करेंगे आप खुद महसूस करेंगे कि वो ओम की जो ध्वनि है वो पूरे आपके शरीर को वाइब्रेट कर रही है। आपके गूज बम्स होंगे और आप सिर्फ उस ओम की ध्वनि में ही खो जाएंगे। आप एक बार ऐसा करके तो देखिए, आपको इतना अच्छा लगेगा। आप लिखिएगा मुझे कि आपको कैसा लगा। 21 डेज़ के बाद आप में बहुत चेंजेस आ जाएंगे। आप दुख में दुखी नहीं होंगे और सुख में उतनी ज़्यादा खुश भी नहीं रहेंगे, मतलब एक स्टेबल स्टेज आपके पास आ जाएगी। अभी कोई इंसान है जो ये चाहते हैं कि मेरे सारे काम पूरे हो जाएं, लेकिन उनके काम पूरे नहीं हो रहे हैं। कई बार ऐसा होता है, उनको लगता है अब काम पूरे होने वाले हैं, लेकिन वो 99 पे आकर अटक जाते हैं। तो आपके लिए ये गाइडेंस है कि आप कहीं ना कहीं परेशान होकर परेशानी को ही अट्रैक्ट करते हैं। तो प्लीज़ आप पॉजिटिव रहा करिए और सोचिए मेरा ये काम हो गया है, तो ईश्वर तक आपकी बात जाएगी, यूनिवर्स डिवाइन तक आपकी बात जाएगी और आपका काम डेफिनेटली होगा। कुछ लोग हैं जिनके लिए ये गाइडेंस है कि उनका सब कुछ कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया है, या तो कोई रिलेशन में प्रॉब्लम आई है, या उनका कोई काम नहीं बना, या बिजनेस में उनके लॉसेस हो रहे हैं। तो उनके लिए ये गाइडेंस है कि आप चिंता मत करिए, ये एक साइकिल है, समय है, ये वाला समय कम से कम 3 महीने तक थोड़ा ऐसा रहेगा।
3 महीने के बाद आपका अच्छा समय आ रहा है। आपका जो समय है उसमें आप 3 महीने के बाद इस तरह से सेलिब्रेट करने वाले हैं। जी हाँ, 3 महीने तक थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा, आप अपने आप को शांत करके रखिए। उसके लिए गाइडेंस ये है कि आप अपना जो भी काम है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी है, उसको एक पेपर पे लिख लीजिए, हरे रंग से, ग्रीन कलर से, ठीक है। उसको पेपर पे लिख लीजिए, उसको बर्न कर लीजिए और उसकी ऐश हवा में उड़ा दीजिए और ईश्वर से कहिए कि ईश्वर ये सारे काम जो हैं मेरे, ये हो रहे हैं, मतलब जो कोई काम नहीं हो रहा है उसके लिए ये उपाय बता रही हूँ। हवा में उड़ा के यूनिवर्स से आपको बोलना है कि मेरे ये काम हो रहे हैं। जब आप ये कर लेंगे तो 3 महीने बाद डेफिनेटली आप सेलिब्रेशन करेंगे उस चीज़ के लिए। कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि वो ये सोच रहे हैं कि मैं इतने समय से काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या मैं जो भी रिश्ता बना रहा हूँ वो ख़राब हो रहा है, या कुछ ऐसी चीज़ हो रही है कि उनके पास चारों तरफ से कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। वो लोग बहुत मायूस हैं, बहुत उदास हैं। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आप अपने आप को पॉजिटिव बनाइए और ऐसे लोग जिनके पास सारी परेशानियां हैं वो एक वाइट प्लेन पेपर पे ब्लैक कलर से सूर्यास्त के बाद अपनी सारी परेशानियां लिख दीजिए। चाहे उसमें 2-3 पेपर्स भर जाएं, कोई बात नहीं, लेकिन काले रंग से लिखना है। और उनके लिए उपाय है कि वो इस पेपर को जला दें अपने घर के बाहर बालकनी वगैरह में या छत पे, और उसकी ऐश हवा में उड़ा दें, ये कह के कि मेरी जितनी नेगेटिविटी थी, जितनी मेरी परेशानियां थी, सब इसके साथ जल गई हैं, और उसकी ऐश हवा में उड़ाएं। लेकिन उसके बाद आपको एक प्रार्थना भी करनी है। यूनिवर्स की तरफ देख के खुले आकाश में जाना है, आपको हाथ जोड़ के ये कहना है कि मुझसे मन वचन कर्म से इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में जो भी मेरे से गलतियां हुई हैं, पाप हुए हैं, उन्हें क्षमा कर दीजिए। मैं दिल से माफ़ी मांगता हूँ या माफ़ी मांगती हूँ। उसके बाद आप होपोनोपोनो प्रेयर भी कर सकते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ये 4 शब्द आप अगर रोज़ रात को सोने से पहले कह के सोएंगे, बिलीव मी, आप 43 डेज़ के बाद देखिएगा आपकी अपनी लाइफ में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। ये 500% सत्य है। ये मैंने पहले किया है। मैं जो भी उपाय बताती हूँ वो मैं पहले खुद पे आजमाती हूँ, उसके बाद मैं अपने क्लाइंट्स को या अपने बच्चों को या अपने जो भी मेरे से ये रीडिंग लेते हैं उनको मैं बताती हूँ। कोई भी उपाय ऐसा नहीं होता जो मैंने खुद ना किया हो। जब मुझे उसके 100% रिजल्ट मिलते हैं तभी मैं सामने वालों को बताती हूँ, क्योंकि हमें सेटिस्फाइड होना चाहिए कि हम अगर किसी की परेशानी में, उसके दुख में उसको कोई चीज़ बता रहे हैं तो उसको उसका रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है। तो जिन लोगों के पास परेशानी है, जब वो बर्न कर लेंगे तो डिवाइन कह रहे हैं डेफिनेटली अबंडेंस उनके पास आना स्टार्ट होगी। उनके पास प्रोस्पैरिटी, अबंडेंस, शांति, हर चीज़ आएगी, सुख समृद्धि आएगी। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए एक चीज़ और है डिवाइन गाइडेंस में, वो ये है जो मेरे इंट्यूशन में आया था कि आप अपना व्यवहार अच्छा कीजिए। मन वचन कर्म से भी किसी के लिए बुरा मत बोलिए, क्योंकि जब हमें गुस्सा आता है तो हम मन में बहुत कुछ सोच लेते हैं, उसने हमारे साथ ऐसा किया, हम तो ऐसा कर देंगे। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ऐसा मत सोचिए, क्योंकि हमारे तुरंत वो कर्म में शामिल हो जाता है। फिर हम ये कहते हैं हम तो इतने उपाय कर रहे हैं, हम तो इतना सब कुछ कर रहे हैं, हम इतनी पूजा करते हैं, लोगों का भला करते हैं, लेकिन हमारे साथ तो अच्छा हो नहीं रहा। उनको ये सोचना चाहिए कि जो पहले कर्म किए हैं उनका तो फल आपको मिलेगा ही ना। देखिए, कर्मों का फल तो साक्षात ईश्वर को भी भुगतना पड़ा, चाहे रामचंद्र जी थे, चाहे कृष्ण जी थे, सबको ये भुगतना पड़ा। तो अपने ऊपर बर्डन मत लीजिए, ठीक है। आपके उसको लेटिंग गो कीजिए जो भी चीज़ें हैं, और अपने पास्ट को लेटिंग गो कीजिए। आप अपनी चीज़ों को बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से मतलब एक प्लानिंग करके उसके बाद उसके आप करिए। डेफिनेटली जीत आपकी होगी और आपकी चीज़ें पूरी होंगी, बिल्कुल पूरी होंगी। डिवाइन गाइडेंस है। आप जब माफ़ी मांगेंगे, अपने को ईश्वर पे समर्पित कर देंगे और अपनी चीज़ों के लिए दिल से माफ़ी मांगेंगे, दूसरों के साथ अच्छा करेंगे, तो डेफिनेटली आपके साथ 43 डेज़ के बाद डेफिनेटली अच्छा होना स्टार्ट हो जाएगा। आप देखिए, मुझे कमेंट में भी लिख के कहेंगे कि मैम हमने ऐसा किया था और हमारे साथ अच्छा होना शुरू हो गया है। मेरी ब्लेसिंग्स भी आपके साथ हैं। मैं जब भी लॉन्ग वीडियोस लाऊंगी तो इस तरह से आपके आभा मंडल को क्लेंस जरूर करूंगी, क्योंकि मैं मेडिटेशन करने के बाद ये वीडियोस बनाती हूँ ईश्वर से प्रार्थना करके
कि जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे डिवाइन सोल फैमिली है नीतीज़ डिवाइन वर्ल्ड की, और जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके साथ हमेशा सब अच्छा हो, सबका भला हो, सबको खुशियाँ मिलें, सबको सुख मिले, ये मेरी प्रार्थना होती है। और उसके बाद मैं ये लॉन्ग वीडियोस आपके लिए बनाती हूँ या दिव्य शक्तियों का संदेश लाती हूँ। तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए, अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए। अगले वीडियो में मैं जिनका बेस्ट कमेंट या साइमल्टेनियसली कोई भी एक सेलेक्ट कर लूँगी, उनका मैं नाम ज़रूर लिया करूँगी और उन सबको थैंक यू भी कहा करूँगी। जय शिव शक्ति, जय महाकाल।